कहते हैं जब भी किसी को अपनी बात महादेव तक पहुंचानी हो तो नंदी तक पहुंचा दो। नंदी उस प्रार्थना को स्वयं महादेव तक पहुंचाते हैं और महादेव उस इच्छा को जरूर पूरा करते हैं। और इसीलिए आपने अक्सर शिव के सभी मंदिरों के मुख्य कक्ष के बाहर नंदी की मूर्ति जरूर देखी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं महादेव के सबसे बड़े तीर्थ स्थल अमरनाथ में भोलेनाथ ने नंदी का त्याग क्यों किया? क्यों एक दूसरे के पूरक कहे जाने वाले महादेव अमरनाथ में बिना नंदी के विराजमान हुए? देवादिदेव महादेव और उनकी सवारी नंदी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं में तो नंदी महादेव के वाहन होने के साथ साथ उनके द्वारपाल और रक्षक भी हैं। लेकिन अमरनाथ गुफा के बाहर नंदी की कोई प्रतिमा नहीं है, ना ही कोई पिंड या फिर बर्फ से बनने वाली संरचना है जिसे नंदी का प्रतीक माना जाए। अब ऐसा क्यों है ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि नंदी का जन्म कैसे हुआ, वो कैसे भगवान शिव के वाहन बने। शिव पुराण की एक कथा के मुताबिक शिलाद नाम के एक ऋषि थे। शिलाद ऋषि तपस्या में लीन रहते थे, जिसके चलते वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनके पुरखों को ऋषि शिलाद के वंश को आगे बढ़ाने की चिंता थी, जिसके लिए बाद में ऋषि शिलाद ने इंद्रदेव की तपस्या की। तपस्या से खुश होकर इंद्र प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। ऋषि ने इंद्र से कहा कि उन्हें एक ऐसे पुत्र की कामना है जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। इसके लिए उन्हें किसी स्त्री से संबंध बनाने की आवश्यकता ना पड़े और वो पुत्र दिव्य शक्ति से प्राप्त हो। इंद्र ने ऐसा वरदान देने के लिए खुद को असमर्थ बताया और अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन शिलाद ऋषि को तो ऐसा ही पुत्र चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने शिव की तपस्या शुरू की। आखिरकार महादेव प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि की इच्छा पूरी करने का वचन दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ऋषि अपना खेत जोत रहे थे। इस दौरान उन्हें एक बालक मिला। बच्चे को देखकर उनके मुख से पहला शब्द निकला नंदी। इस तरह बालक का नाम नंदी पड़ा। लेकिन अब नंदी कैसे शिव के वाहन बने ये जानते हैं हम। दरअसल नंदी अपनी किशोर अवस्था में पहुंचे ही थे कि एक रोज शिलाद ऋषि के आश्रम में दो मुनि आए। नंदी के पिता ने दोनों मुनियों की सेवा का जिम्मा किशोर नंदी को दिया। नंदी के सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर उनके पिता को मुनियों ने दीर्घ आयु देने का आशीर्वाद दिया और चले गए। घटना के बाद से शिलाद चिंतित रहने लगी। पिता की चिंता देख नंदी परेशान हुए और उनसे चिंतित होने की वजह पूछी। शिलाद ने बताया कि उन मुनियों के मुताबिक तुम अल्प आयु हो, यानी तुम ज्यादा नहीं जियोगे। यह सुनकर नंदी मुस्कुराए और बोले कि मेरा जन्म शिव की वजह से हुआ है, वही मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन पिता तो पिता थे। उनकी चिंता खत्म ना होता देख नंदी ने भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या शुरू करी। लंबी और कठोर तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए। नंदी ने उन्हें अपने पिता की चिंता के बारे में बताया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए नंदी से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? नंदी ने अपने लिए अमृतत्व मांगने की बजाय कहा, प्रभु मैं आपका सानिध्य चाहता हूँ। नंदी के भक्ति भाव पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गले लगाया और कहा कि आज से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। शिव ने उन्हें बैल का रूप दिया और अपना वाहन बना लिया। सनातन परंपरा में देखा जाए तो किसी भी वाहन को उसके इष्ट से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर क्यों अमरनाथ में भगवान शिव ने नंदी को छोड़ा? दरअसल ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने अमरनाथ की गुफा में अपनी पत्नी पार्वती को अमृत का ज्ञान दिया था। इस अलौकिक ज्ञान की शर्त थी कि इसका आदान प्रदान दो लोगों के बीच ही किया जा सकता है। पहला वक्ता यानी बताने वाला, दूसरा श्रोता यानी सुनने वाला। ज्ञान देने के इस नियम के मुताबिक ही शिव ने सबसे पहले पहलगाम में अपने वाहन नंदी का परित्याग किया। इसके बाद चंदनबाड़ी में अपनी जटाओं से विराजमान चंदा को त्यागा। अमरनाथ गुफा के रास्ते में पड़ने वाली शेषनाग नाम की एक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। इसके बाद महागुणस पर्वत पर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया। अंत में पंचतरणी पहुंचकर भगवान शिव ने पांचों तत्वों का भी परित्याग कर दिया था।
यही वजह है कि अमरनाथ की गुफा में शिव तो हैं पर नंदी नहीं। क्योंकि नंदी शिव के द्वारपाल थे, इसीलिए वो पहलगाम में बैठे हैं। ऐसे में अमरनाथ यात्रा का पहला द्वार इसी जगह को माना जाता है।